जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम किसान को हक दो मार्च माल रोड पर शुरका की बड़ी तादाद मौजूद। किसान बचाओ पाकिस्तान बचाओ के नारे। रैली मस्जिद शुहदा से शुरू होकर वज़ीर आला हाउस के सामने अख्ताम पजीर होगी। जमात इस्लामी के कारकुन और किसानों की कसीर तादाद मार्च में शरीक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान मार्च की क़यादत कर रहे हैं। किसानों के एहतजाज पर पुलिस की पकड़ धकड़। चेयरमैन और नायब सदर किसान बोर्ड समेत मुतअद्दिद किसान रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच और कैसर शरीफ की गिरफ्तारियों की मसम्मत। कहा, जमात इस्लामी किसानों को हक दिलवा कर रहेगी। 4 माह के बाद जब अगली फसल का वक्त आएगा तो पंजाब के किसान से ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला खुशहाल और खुश कोई किसान नहीं होगा। एक फसल के लिए हम उसको कार्ड के ज़रिए 1.5 लाख रुपया पर फसल उसको देंगे ताकि उसको किसी आड़ती के हाथों, किसी मिडलमैन के हाथों जलील और ख्वार ना होना पड़े। गंदम खरीदारी में करप्शन का रास्ता रोक दिया। किसान कार्ड से किसान खाद और बीज खरीद सकेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का किसानों के लिए 400 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। कहा, आने वाले दिनों में किसान से ज्यादा कोई खुशहाल नहीं होगा। 5 साल पूरे किए तो वफाक और पंजाब को बदल देंगे। मेरा तो सवाल है एज ए सियासी वर्कर कि मियां नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर जब मॉनिटरिंग जज लगा कर मातहत अदलिया के ऊपर जो है प्रेशराइज किया गया था, उसके ऊपर किसी को सजा मिली? क्या उसको सजा मिलेगी? और आज भी क्या ये कसम उठाई जा सकती है कि मातहत अदलिया में मुदाखलत नहीं की जा रही? क्या अपने ही मातहत अदलिया को जो है वो हुक्म नहीं दिए जाते कि क्या फैसले होंगे, कैसे होंगे? और ये इत्तफाक है, बड़ा हसीन इत्तफाक है कि 9 मई के केसेस हों या बाकी केसेस हों, बड़े बड़े दहशतगर्द जो हैं वो आजकल आज़ाद भी हैं, वो हमें आइन कानून पे लेक्चर भी देते हैं और हमें सुनने भी पड़ते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि दोहरी शरीयत के ऊपर पार्लियामेंटेरियन को 1 मिनट में, एक चुटकी के अंदर जो है वो नाअहल कर दिया जाता है क्योंकि उसके पास दोहरी शरीयत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर यही दोहरी शरीयत किसी और इदारे के जो है वो अंदर काम करने वाले शख्स के पास है तो फिर उसके साथ क्या होना चाहिए? और क्या एक जो है वो इल्ज़ाम, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के किसी दूसरे इदारे पे इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान के अंदर कियास पैदा करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या ये किसी सियासी एजेंडे का हिस्सा तो नहीं है? क्या इस मुल्क के अंदर जो हालात बहुत मुश्किल से ट्रैक पे आ रहे हैं, माशी हालात बेहतर हो रहे हैं, उसको दोबारा से क्या डिस्टेबलाइज करने की कोई कोशिश तो नहीं? मुदाखलत का कहने वाले बताएं किसके कहने पर कितने गलत फैसले दे चुके। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की घनघरज। कहा, मताहत अदलिया में मुदाखलत जारी है। दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को किसी अहम जिम्मेदारी पर फाइज होना चाहिए या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का ग्रीन कार्ड हो। गर्मी बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निज़ाम बैठ गया। शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। देही इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 घंटे से तजावुज कर गया। मामूलाते जिंदगी मुतासर होने लगे। अवाम पर बिजली बॉम्ब गिराने की तैयारियां। हुकूमत की बिजली सारिफिन पर 310 अरब रुपए का मजीद इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 23 मई को समाअत करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी के असरात अवाम तक न पहुंच सके। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में कमी न की गई। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5 से 10% तक कमी का इम्कान। हतमी फैसला ट्रांसपोर्टर्स के इजलास में होगा। महंगाई का मुंह जोर घोड़ा बेलगाम। चिकन, सब्जियों और फलों के बढ़ गए दाम। लहसुन 740, अदरक 650 और लीमू 450 रुपए किलो में फरोख्त। मुर्गी का गोश्त 455 रुपए किलो हो गया। सेब 400, अमरूद 200 और पपीता 220 रुपए किलो तक दस्तयाब। मिलावट और जालसाज माफिया के खात्मे के लिए फूड अथॉरिटी इन एक्शन। फूड सेफ्टी टीमों का शालामार लिंक रोड पर अस्पताल की कैंटीन पर छापा। मरीजों और लवाहिकीन को नाकिस खाना खिलाने वाली कैंटीन सील। तर्जुमान के मुताबिक हसरात ज़दा गोश्त और नाकिस अशिया तलब कर दी गई।
मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला का इजलास 18 मई को होगा। पार्टी के कायम मकाम सदर का इंतखाब होगा। पार्टी के जनरल कौंसिल इजलास की हतमी तारीख का भी ऐलान किया जाएगा। इजलास में पार्टी इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान भी मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब से सरदार सलीम हैदर की जाती उमरा में मुलाकात, सूबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला से अरकान असम्बली भी मिले, सियासी सूरत हाल और सूबे में तरक्याती कामों से मुताल्लिक गुफ्तगू। अरकान असम्बली ने हल्कों के मसाइल और अवामी ज़रूरियात से आगाह किया। स्पीकर पंजाब असम्बली से प्रेस क्लब के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने हद के इज्जत कानून पर सहाफ़ी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, नून लीग ने हमेशा सहाफ़ियों के हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। देहात में शहरी सहूलियात की फराहमी कमीशन, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए यूनियन काउंसिलों को लोडर रिक्शे फराहम करने का फैसला। कुत्ते काटे के वाक़यात की रोकथाम के लिए लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। तरक्याती कामों को बरवक्त और आला मयार के साथ मुकम्मल किया जाए। वज़ीर तामीरात और मवासिलात मलिक सुहेब अहमद ने C&W के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों का जायजा लिया। कहा, चिड़ियाघर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर करने की हिदायत। मियो हस्पताल में स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह। CEO प्रोफेसर एहसन नुमान ने डिजिटल इन्वेंट्री बारे आगाह किया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, नए सिस्टम से मौजूदा स्टॉक और नई अद्वियात की खरीदारी से मुताल्लिक मालूमात हासिल होंगी। सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का मेडिकल वेयर हाउस का दौरा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बायो मेडिकल इक्विपमेंट्स के स्टॉक का मुआयना किया। सूबाई वज़ीर की वेयर हाउस में अद्वियात की स्टोरेज बरकरार रखने और मज़ीद रैक्स बनाने की हिदायत। 18 साल से कम उम्र शादी के कानून पर महकमा कानून के तहफ़्फ़ुज़ात। महकमा दाखिला पंजाब की बजाय महकमा बल्दियात के जरिए कानून बनाने की तजवीज़। कहा, महकमा बल्दियात पैदाइश, अमवात, निकाह रजिस्टर समेत तमाम मामलात देखता है। P&D बोर्ड ने करप्शन से मुताल्लिक रिपोर्ट पर C&W डिपार्टमेंट से जवाब मांग लिया। महकमे सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए जवाब देने का हुक्म। लाहौर रंग ने शादमान में बोर्ड मुलाजिमीन की रिहाइश के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तामीर में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन को बेनकाब किया था। अवामी मंसूबे इंतजामी अदम दिलचस्पी की भींट चढ़ने लगे। बाबू साबू और न्याजी इंटरचेंज प्रोजेक्ट सुस्तरवी का शिकार। P&D बोर्ड का LDA को काम तेज करने का हुक्म। डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन की रिपोर्ट और मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म। इसहाक डार की नायब वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार दे दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने आशबा कामरान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था। इंतशार अंगेज गुफ्तगू का केस। सेशन कोर्ट ने फवाद चौधरी की उमूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 50,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। मुकदमात ने वीडियो लिंक के जरिए अदालतों में पेशी की इजाजत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। गैर मयारी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। 2 हफ्तों में 4,000 रिक्शों और गाड़ियों के चालान किए गए। CTO अमारा अथर का कमर्शियल गाड़ियों में मुख्तस करदा सिलेंडर से जायद लगाने पर कार्रवाई का हुक्म।
کرپشن اختیارات سے تجاوز پر زیرو ٹالرنس ہے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت کرائم میٹنگ کا انعقاد. فیصل آباد اور سرگودا ریجن کی کارکردگی کا جائزہ لیا. ادھر آئی جی پنجاب نے 12 بہادر افسران اور جوانوں کو غازی میڈل سے نوازا. پنجاب پولیس کے 2 افسران کے تقرر و تبادلے. اے آئی جی لاجسٹک پنجاب اسماعیل کھاڑک ڈی پی او خانوال تعینات. عمر فاروق سلامت کو فوری سی پی او آفس رپورٹ کرنے کا حکم. نوٹیفیکیشن جاری. برطانوی ہائی کمشنر کی ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب آمد. منشیات آگاہی مہم اور علاج معالجے کی سہولیات بارے تبادلہ خیال کیا. برطانوی ہائی کمشنر نے ڈرگ ایڈوائزری کی کاوشوں کو سراہا. نوجوان نسل کو منشیات سے پاک کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. نظر دوست اسکیم میں اہم پیش رفت. اختیار کا کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور کوئٹہ کے چیف کمشنرز کو مراسلہ ریجنل ٹیکس آفیسز میں آئندہ 24 گھنٹے میں تاجر دوست اسکیم کے دفاتر کا قیام عمل میں لایا جائے گا. تندرست عورت صحت مند معاشرہ. خواتین کی بہتر صحت کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا منفرد اقدام. خواتین کی صحت کے تحفظ کے لیے ایٹ ہیلدی ویمن کیمپین متعارف کروا دی گئی. ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے کہا صحت مند ہوگا پنجاب تو ترقی کرے گا پاکستان. اور گرمی سے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر. محکمہ موسمیات نے شہر میں بارش کی نوید سنا دی. محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات سے 18 مئی کے دوران بارش ہوگی. گرمی کی شدت میں کمی آئے گی. شہر میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی.